जीत के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया है और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जंग पर बात को लेकर खबर बहुत बड़ी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को जंग की जानकारी दी है और ट्रंप से ईरान से खतरे को लेकर जिस तरीके से चर्चा की गई है उसके बारे में फिलहाल आपको बता दें ये खबर सामने आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए नेतन्याहू के साथ और उनका समर्थन करना ट्रंप की एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत भी देखा गया है। लेकिन वहीं दूसरे फ्रंट पर ज़ेलेंस्की के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो देखिए, अमेरिका में फिर से ट्रंप की वापसी हो रही है। मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस पर कर लेते हैं बात। कुछ अहम जानकारियां आपके सामने। बड़ी बातें, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इजराइल में जश्न मनाया गया है। नेतन्याहू ने ईरान से खतरे पर ट्रंप से चर्चा की है और ईरान को लेकर जो रुख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उससे हम सब वाकिफ हैं कितना सख्त रुख रहा है। संभावना देखिए क्या है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थिति मजबूत हो सकती है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में इजाफा हो सकता है। ईरान पर नए सिरे से शिकंजा कसने की आशंका है। वजह इसकी देखिए क्या है। ट्रंप की ज्यादातर नीति इजराइल के समर्थन में रही है। गोलान पहाड़ी पर इजराइल के दावे को उन्होंने मान्यता दी। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। जरूरी बात क्या है, अब आपको यह दिखाते हैं। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त बताया था और यह बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर क्या रुख है, यह साफ करता है सुरभि। बिल्कुल, लेकिन अचल सर, आज के इस हालात के बीच में क्या जो सहयोग जो बाइडेन की तरफ से नहीं मिल रहा था, नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जितनी इग्नाइट होती सिचुएशन में और एग्रेसिव होकर ईरान को सीधे तौर पर टारगेट करना चाहते हैं, उसकी सहमति उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाए? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव अप्रोच दिखाते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट रीजन में जो है एस्केलेशन होगी और वो उनकी स्टेटेड पॉलिसी जो उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में बताई है कि वो ना युद्ध कराना चाहते हैं, ना युद्ध शुरू करना चाहते हैं, बल्कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें एक विरोधाभास आ जाता है। तो देखना ये बड़ा मुश्किल जो बिटवीन, अगर आप रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और इजराइल, हमास और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में वो ज़ेलेंस्की को प्रेशराइज कर सकते हैं, असिस्टेंस रोकने की बात कर सकते हैं और इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि अब आप किसी भी तरह, किसी भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट कर लीजिए जिसमें रशिया को भी मंजूरी हो। रशिया की उसमें अपनी बॉटम लाइन्स हैं, लेकिन इजराइल और हमास का एक अलग वो है रुख। इस पे डिपेंड करेगा कि ईरान किस हद तक फोर्थ कमिंग है। अगर ईरान इसी तरह के समझौते हो रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हमास को लेकर, तो काम आसान हो जाएगा। ईरान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान ने जो अभी स्टेटमेंट आ रही है ईरान की तरफ से, भलाई देना तो एक तरफ, उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पोजीशन वही है और हम डट के मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लड़ाई रुकवाना चाहते हैं तो क्या उसे लड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। बॉटम लाइन्स दोनों तरफ है। इजराइल अभी थोड़ा सोबर डाउन हो सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट ईरान के पास, इजराइल के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जब उसने टॉप लीडर्स को ह्यूमिलेट किया था, उनको एलिमिनेट किया था। उसके बाद वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री अनाउंस करके सीज फायर कर सकता था, लेकिन शायद उसने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कुछ समय के लिए रोक दिया इस बात को। अब उसके दो जो बॉटम लाइन्स हैं, एक हमास को न्यूट्रलाइज करना और दूसरा अपने हॉस्टेजेस को छुड़वाना। अब ये बैलेंस कैसे ला पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये अब जमीनी हकीकत है, इसे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जिस तरह के हालात है मिडिल ईस्ट में, शांति की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इजराइल का कैसे वो साथ देंगे, ईरान से कैसे वो टक्कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी।